हेलो, वेलकम टू जी एजुकेशन सेंटर। जी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष और मैं हूं आपका ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर लेके आया हूं मैं आपके लिए उत्तराखंड वाहन चालक से जुड़े कुछ सवाल, जिसमें अभी हम बात करने वाले हैं वाहन चालक से जुड़े सवाल, जिसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस और टेक्निकल नॉलेज से जुड़े कुछ सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी में कोई गलती नज़र आती है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उस गलती को सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल, जिसमें पूछ रखा है जो वाहन का बैलेंस खराब होने पर वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूछा जा रहा है जो वाहन का बैलेंस अगर ख़राब हो जाएगा तो उससे वाहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली अगर वाहन का बैलेंस ख़राब हो तो उस स्थिति में जो वाहन के टायर होते हैं वो ज़्यादा घिसने लग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रेक सिस्टम से एयर निकालने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो ब्रेक सिस्टम आजकल जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें पावर ब्रेक आता है। तो पावर ब्रेक में होता है कि जो ब्रेक ब्रेक होते हैं उसमें ब्रेक ऑयल डाला जाता है, जो एक उसमें ब्रेक ऑयल डाला जाता है। तो कई बार ब्रेक ऑयल डालने के बीच में जो पाइप होते हैं उसमें बुलबुले बन जाते हैं। तो उन बुलबुलों को बाहर निकालने के लिए उसको काट काट के फिर दोबारा से तो उसमें ब्रेक ऑयल डाला जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लीडिंग, जो उसमें से हम बुलबुले बाहर निकालते हैं ब्रेक सिस्टम में से या ब्रेक वायर में से। तो उस प्रक्रिया को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। अगला सवाल है डिस्क ब्रेक में डिस्क किससे जुड़ी रहती है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है जो डिस्क ब्रेक होते हैं वो गाड़ी के किस हिस्से से जुड़ी होती है। तो बेसिकली जो गाड़ी का एक्सल हिस्सा होता है जिसमें गाड़ी का ढांचा खड़ा होता है, उससे हिस्से को बोलते हैं एक्सल। जिसमें आगे के टायर पीछे के टायर जिसमें गाड़ी का पूरा भार जुड़ा होता है उसे एक्सल बोलते हैं। जो डिस्क होती है उसी से जुड़ी होती है उसका, इसलिए इसका आंसर होगा एक्सल से जुड़ी होती है। अगला सवाल है निम्न में से इंजन के अत्यधिक गर्म होने का कारण है। तो हमें पूछा जा रहा है, कई बार आपने देखा होगा इंजन एकदम से गर्म हो जाता है, तो पूछा जा रहा है इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा था अगर ईंधन का कम होना, दूसरा दे रखा था कम वायु दाब का होना, तीसरा दे रखा था कम शीतलक इस तरह का होना। तो शीतलक का मतलब यहाँ पे कूलेंट लेवल अगर कम है, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा कम शीतलक का होना। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट, कई बार क्या होता है हमारी गाड़ी का कूलेंट कम हो जाता है, एक लेवल से कम हो जाता है, तो आप जब भी हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो एकदम से वो गर्म होने लग जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि कम, अगर हमारी गाड़ी में कूलेंट लेवल कम है, कम शीतलक है, तो इस स्थिति में हमारा इंजन बार बार अत्यधिक गर्म होने लग जाएगा। अगला सवाल है जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तब गतिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है। तो पूछा जा रहा है जब हम चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं जो उसकी टायर की गतिज ऊर्जा होती है किस में परिवर्तित होती है। जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं जो गाड़ी की गतिज ऊर्जा होती है, टायर की गतिज ऊर्जा होती है, वो एकदम से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला सवाल है किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि जब हम गाड़ी को रोकना है तो किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो ऑप्शन दे रखा है वाहन के भार पर, दूसरा दे रखा है डिलैक्सेशन रेट पर। डिलैक्सेशन रेट होता है कि जिसमें अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में वाहन रोकने पर थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोनों। अगर वाहन का भार ज़्यादा होगा तो आप ब्रेक ढंग से नहीं लगा पाओगे। दूसरा रिलैक्सेशन, एक्सिलरेशन का उल्टा होता है डिलैक्सेशन। तो अगर ये भी ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में भी आप बल उस पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला सवाल है निम्न में से कौन कौन से कारक ब्रेक को प्रभावित करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ब्रेक को कौन कौन से कारण होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रेक लाइनिंग का क्षेत्रफल, दूसरा दे रखा है कार व्हील की त्रिज्या, तीसरा दे रखा है शू ब्रेक पर लगने वाला दाब की मात्रा। तो बेसिकली अगर ब्रेक लाइनिंग की जो क्षेत्रफल अगर मोटा होगा, ब्रेक लाइनिंग मोटी होगी तो उसमें ज़्यादा ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा, जिससे कि कई बार क्या होगा ब्रेक ऑयल अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो उस स्थिति में ब्रेक काम नहीं करेगा। दूसरा है कार व्हील की त्रिज्या, जो कार व्हील होती है, जैसे कार का साइज अगर टायर साइज बड़ा हो गया तो उस स्थिति में ये होगा कि जो ब्रेक होगा वो कई बार काम करने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए एक प्रकार के हर गाड़ी के अलग अलग हिसाब के टायर होते हैं, जिससे कि उस हिसाब से उसके ब्रेक सिस्टम होता है। अगला दे रखा था शू ब्रेक। तो ये शू ब्रेक होते हैं जो बेसिकली ये शू ब्रेक होते हैं डिस्क ब्रेक में लगते हैं। अगर कई बार क्या होता है डिस्क ब्रेक जब ये शू घिस जाते हैं तो उस स्थिति में जो होता है ब्रेक ढंग से काम नहीं कर रहे होते। तो ये कारण होते हैं जो ब्रेक को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है 4 व्हील ड्राइव वाहनों में डिफरेंशियल कहाँ पर होता है। तो बेसिकली जो एक डिफरेंशियल होता है, पहले बता दूँ डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल जो रियर टायर होते हैं, पीछे के टायर होते हैं, उनके बीच में जो एक हिस्सा होता है गोल सा हिस्सा आपने देखा होगा, उसे डिफरेंशियल बोला जाता है। गाड़ी में आप कोई भी गियर चेंज करते हो, जो स्टीयरिंग में
कैबिन में आप बैठकर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो डिफरेंशियल में होते हैं। तो पूछा जा रहा है जो 4 व्हील ड्राइव होते हैं उसमें डिफरेंशियल कहाँ पे होता है? जो दो 4 व्हील ड्राइव होते हैं उसमें 2 डिफरेंशियल होते हैं, एक तो फ्रंट व्हील में लगा होता है, एक रियर व्हील में लगा होता है। इसलिए इसका आंसर होगा फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एबीएस का क्या तात्पर्य है? तो एबीएस आपको बताया था मैंने फुल फॉर्म क्या होती है एबीएस की। तो एबीएस की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अब हमें पूछा जा रहा है उसका कार्य क्या होता है। तो बेसिकली जो एबीएस होता है उसका कार्य होता है ब्रेकिंग के समय व्हील की लॉकिंग को रोकना और उसे डायरेक्शनल कंट्रोल करना। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, ये अभी पहले तो बाइक में आता था लेकिन अभी ये गाड़ियों में भी आने लगा। तो इसका काम होता है जैसे अब कई बार फिसलन भरी सड़क होती है या फिर कई बार कंकड़ कंकड़ पत्थर होते हैं तो उसमें गाड़ी फिसलने का डर रहता है। तो अगर एबीएस आपकी गाड़ी में एबीएस सिस्टम है तो ये आपको डायरेक्शनल कंट्रोल देगी, आपको उस स्थिति से बचाएगी कि आपको उसमें कंट्रोल न खो सके। अगला सवाल है जो 4 व्हील ड्राइव होते हैं उसमें गियर बॉक्सेस की संख्या कितनी होती है? तो जो 4 व्हील ड्राइव होते हैं उसमें गियर बॉक्स की संख्या 2 होती है। आप इसे देख सकते हो। आपकी अभी सबसे छोटी जो 4 व्हील सबसे सस्ती 4x4 गाड़ी है उसमें महिंद्रा थार में देख सकते हो आप इसे। अगला सवाल है रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति पर होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो इसका आंसर होगा लो बीम। लाइट से जुड़े कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको। लो बीम में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर हाई बीम में रहेगी तो सामने से आने वाली या अन्य जो आपके साथ गाड़ियाँ चल रही होगी उन ड्राइवर को दिक्कत हो सकती है क्योंकि रियर व्यू मिरर में आपकी गाड़ी की हाई बीम पड़ेगी तो उससे देखने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा लो बीम में गाड़ी की हेडलाइट होनी चाहिए रात के टाइम पे। दूसरा अगर आपको इससे जुड़े और सवाल होंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि जो पीछे रेड लाइट होती है जो जिसे हम स्टॉप लाइट भी बोलते हैं उसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो बेसिकली उसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को पीछे वाले वाहन को सिग्नल देना हो कि हम अपनी स्पीड कम करने वाले हैं। तो इसलिए हम उस टाइम पे ब्रेक लाइट या स्टॉप लाइट जला देते हैं कि आप दूसरे वाहन को सिग्नल दे सके कि आप गाड़ी की अपनी स्पीड कम कर दो, हम अपनी गाड़ी रोकने वाले हैं। अगला होता है इसमें जो इंडिकेटर लाइट होते हैं वो आपने देखा हो कई बार जब हमें राइट मुड़ना होता है हम राइट साइड का इंडिकेटर दबाते हैं। इंडिकेटर लाइट को कई बार पार्किंग लाइट भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें एक और सवाल होता है जब हम गाड़ी को टो कराते हैं तो उस टाइम पे कौन सी लाइट का इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली जब हम टो कराते हैं अपनी गाड़ी को तो उस टाइम पे जो हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं उसे खतरे की लाइट बोलते हैं, रेड लाइट होती है या फिर उसे हैजार्ड लाइट भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखना। तो ये है अगला सवाल, सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले ब्रेक सिस्टम कौन से? तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन से ब्रेक सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं? तो इसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, पावर ब्रेक आपने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रेक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम में अभी थोड़ा नया सा ये भी आने लग गया इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम। लेकिन जो पावर ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक है ये बहुत ज़्यादा चलता है। ये विज्ञान के पूछा जाता है विज्ञान के कौन से नियम पर काम करता है? तो ये विज्ञान के पास्कल का नियम है एक साइंस में, उस पर काम करता है। अगला सवाल है किसी कार के चारों टायरों में कौन सा टायर सर्वाधिक घिसता है? तो पूछा जा रहा है कार के चारों टायरों में से कौन सा टायर सबसे अधिक घिसता है? तो जो पीछे का राइट साइड का राइट टायर होता है, रियर टायर पीछे का जो राइट साइड का टायर होता है ड्राइवर के पीछे, वो सबसे ज़्यादा घिसता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट साइड का रियर टायर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बैलेंस ठीक करने के लिए व्हील रिम से बाहर जोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्यों जोड़ा जाता है? तो व्हील बैलेंस करने के लिए रिम जो बेसिकली उन गाड़ियों में जोड़ा जाता है जिनमें हम बाद में मॉडिफाई करके रिम लगा देते हैं। जो रिम लगी हुई गाड़ियाँ आती है उसमें आपने देखा छोटे छोटे चुंबक होते हैं जो व्हील बैलेंस ठीक करने के लिए गाड़ी में जोड़े जाते हैं, उस रिम पे जोड़े जाते हैं जिससे कि गाड़ी का बैलेंस ठीक हो जाए, जिससे गाड़ी के टायर ज़्यादा घिसे ना। इसलिए ये खासकर रिम वाली गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं में जोड़ा जाता है व्हील बैलेंस। अगर पूछा जाए किसका बना होता है तो ये चुंबक का बना होता है, लोहे और चुंबक का बना होता है, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, आप इसे देख सकते हो। अगला सवाल है जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो और क्या बदला जाएगा? तो बेसिकली जब हम इंजन ऑयल बदलते हैं तो उस स्थिति में हम ऑयल फिल्टर भी चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंजन ऑयल की जांच कब करनी चाहिए? आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। इंजन ऑयल की जांच तब करनी चाहिए एक तो जब इंजन ठंडा हो, दूसरा वाहन का स्तर सीधा हो, समतल पर हो वाहन, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे है। अगला क्वेश्चन है चौक का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं। चौक का इस्तेमाल जब ठंडियों में जब इंजन ठंडा हो जाता है तब चौक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा जब इंजन ठंडा हो। अगला सवाल है वर्तमान में वाहनों का नया ब्रेक सिस्टम विज्ञान के किस नियम पर आधारित होता है? तो वर्तमान में जो विज्ञान का नियम है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला सवाल है
वाहन के टायर रोटेशन क्यों आवश्यक है, तो वाहन के टायरों में रोटेशन क्यों आवश्यक है आपको बता चुका हूँ। वाहन के टायरों में बराबर घिसावट के लिए वाहन के टायर, जो वाहन के टायर होते हैं उनमें सर्विस सेंटर वाले जब भी आप सर्विस कराओगे तो आगे पीछे टायर को रोटेट कर देता है आगे पीछे, जिससे कि वाहन की जो टायर होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं, बराबर घिसे। अगला सवाल है किसी भी वाहन का इंजन चलाने से पूर्व क्या करना चाहिए, तो इसमें एक तो ये बेसिक से सवाल है। जैसे अगर गाड़ी चलाने से पहले, सुबह सुबह गाड़ी चलाने से पहले, एक तो आपको रेडिएटर का पानी देखना चाहिए कि उसमें कितना पानी है। दूसरा आपको देखना चाहिए इंजन में तेल है या नहीं है। तीसरा अगर इसमें दे रखा होता कि टायर का प्रेशर, हमें देखना होता कि टायर में हवा है या नहीं। इसलिए ये बेसिक से सवाल है, वाहन चलाने से पहले ये हमें करने चाहिए होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा रेडिएटर के पानी का स्तर देखेंगे, ईंधन का स्तर देखेंगे। अगर इसमें टायर का प्रेशर होता तो वो भी बोल सकते थे टायर का इस प्रेशर देखेंगे। तो ये थे वाहन के मेंटेनेंस और टेक्निकल नॉलेज से जुड़े कुछ सवाल। कैसे लगे आपको ये सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने और यार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।